नमस्ते। आज भारत के आर्थिक आज़ादी के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्मदिन है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के एक महान प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे, उनका अपमान खुद उनकी पार्टी कांग्रेस ने ही किया था। क्या आपको पता है कि सोनिया जी ने उनके मरने के बाद भी उनसे बदला लिया? तो इस वीडियो में हम पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात करेंगे। खास करके यही देखेंगे कि क्यों और कैसे सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ उनके जीवन काल में बल्कि उनके मरने के बाद भी उनसे बदला लिया। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के अपमान के बारे में जानने से पहले उनके बारे में कुछ फैक्ट यहाँ जान लेते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म तेलंगाना राज्य में स्थित वारंगल जिले में 28 जून 1921 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम सीताराम राव और मां का नाम रुक्मा बाई था। इनकी 3 वर्ष की आयु में इन्हें पामुलापार्थ रंगाराव और रुक्मणी अम्मा दंपति ने गोद लिया। 1991 में तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद इनको यह पद मिला। आपको यह बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस की पहली पसंद शंकर दयाल शर्मा जी थे, लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद लेने से मना कर दिया। इस कारण यह पद पीवी नरसिम्हा राव जी को मिला। जब पीवी नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते के तेल के निर्यात के ही विदेशी मुद्रा भंडार था और यहाँ तक कि देश के सोने को गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी। आर्थिक मंदी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने आरबीआई के अनुभवी गवर्नर श्री मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया और इस जोड़ी ने मिलकर भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारा। जो काम इन दोनों ने किया उसे आज भी दुनिया भर के बड़े बड़े अर्थशास्त्री स्वतंत्र भारत के इतिहास के सुनहरे दिनों में गिनते हैं। यानी कि उन्होंने भारत में इकोनॉमी लिबरलाइजेशन यानी कि आर्थिक उदारीकरण को इंट्रोड्यूस किया। मतलब भारत में व्यापार करने के शर्तों पर ढील दी गई। इस वजह से भारत में एफडीआई यानी कि विदेशी निवेश बढ़ने लगा और भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। 13 मई 1998 में जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु टेस्ट किया तो पूरी दुनिया हिल गई थी। आपको बता दें कि इस न्यूक्लियर टेस्ट की नींव भी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के काल में ही रखी गई थी। लेकिन 1996 के इलेक्शन में कांग्रेस हार गई थी। कांग्रेस ने किया अपमान। जैसे ही कांग्रेस 1996 का इलेक्शन हार गई, कांग्रेस ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। यहाँ तक तो ठीक था, पर उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए और उन पर कई केसेस दर्ज भी हुए। कांग्रेस यहाँ पर भी नहीं रुकी और वह एक कदम और आगे गई और पीवी नरसिम्हा राव जी पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मारने तक का इल्जाम लगाया। कहा जाता है कि भारत के इतिहास के यह पहले ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने पद से इस्तीफा देने के बाद इतने सारे कोर्ट केसेस का सामना किया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 9 दिसंबर 2004 को उनको हार्ट अटैक आया और उन्हें दिल्ली एम्स में ले जाया गया। वहाँ पर 23 दिसंबर 2004 को उनकी मौत हो गई। अगर आप सोच रहे हैं कि उनकी मौत के बाद तो कांग्रेस चुप हो गई होगी, तो नहीं। पीवी नरसिम्हा राव जी का परिवार चाहता था कि उनका अंतिम संस्कार उनकी कर्मभूमि यानी कि दिल्ली में ही होना चाहिए, यानी कि पूरे ऑफिशियल हॉनर के साथ होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया और उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद ले जाने पर उनके परिवार को मजबूर किया। लेकिन हद तो तब हुई जब अगले दिन उनका पार्थिव शरीर सड़क से होते हुए एयरपोर्ट ले जाया गया। प्लान के मुताबिक उनके शरीर को थोड़ी देर 24 अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में रखना था। हर कांग्रेस अध्यक्ष के मौत के बाद ऐसा ही किया जाता है ताकि पार्टी के दूसरे लीडर और कार्यकर्ता उनके पार्थिव शरीर को एक बार देखें और श्रद्धांजलि दे। लेकिन जब नरसिम्हा राव जी का पार्थिव शरीर कांग्रेस के हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंचा तो किसी ने भी गेट खोला नहीं। कहा गया कि गेट खोलने का ऑर्डर ऊपर से नहीं आया। फिर उनका पार्थिव शरीर सीधे एयरपोर्ट ले जाया गया और वहाँ से हैदराबाद ले जाया गया। हैदराबाद में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे, अपने ही पार्टी के नेता वो भी पूर्व प्रधानमंत्री को इतनी नफरत कांग्रेस पार्टी ने क्यों की? तो इसका 3 बड़ा कारण है। सोनिया गांधी जी चाहती थी कि प्रधानमंत्री उनसे हर चीज़ पर सलाह लेकर ही फैसला ले। पहले तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने भी वैसा ही किया और वह सोनिया जी से बार बार मिलते रहे। फिर बाद में उन्हें लगा कि एक परिवार प्रधानमंत्री के पद से और पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, तो उन्होंने सोनिया जी से मिलना कम कर दिया और अपने आप फैसले लेने लगे। यह बात न सिर्फ सोनिया जी को बल्कि गांधी परिवार के फैंस को भी पसंद नहीं आई।
जब कांग्रेस पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना तो उन्हें लगा कि वह बाद में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे ही गांधी परिवार के सेवक की तरह ही प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने एक प्रधानमंत्री की तरह देश के हित में फैसला लेना शुरू कर दिया और न सिर्फ सोनिया जी बल्कि कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं से सलाह लेना भी गलत समझा। पीवी नरसिम्हा राव जी ने कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद से बाहर निकाल कर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की, यानी कि पार्टी के बड़े पदों के लिए मतदान अनिवार्य करना चाहा। इससे पहले गांधी परिवार और उनके चमचे नेता उनके पसंदीदा नेताओं को सीधे किसी भी पद पर बैठा देते थे। इसलिए भी पार्टी अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव जी का यह फैसला इसलिए कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को अच्छा नहीं लगा और वो उनसे नाराज हो गए। और भी बहुत सारे छोटे बड़े कारण हैं, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट कारण बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।